अच्छा जी, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था यहाँ तक कि डीप और शैलो वेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये अभी मैंने इतना ही पढ़ा है, तो मुझे क्या लगता है ऐसे ही कि मेरा ख्याल है कि एक और कोई लेक्चर होगा वाटर का, तो जब मैं पढ़ूंगी कॉलेज में तब फिर मैं इसकी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसके दरमियान से भी कुछ करना है या नहीं करना। बहरहाल तो इसमें भी मैंने डिफरेंस बताया था आपको। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि वेल जो है वो 100 मीटर की विसिनिटी में होना चाहिए। ये वही बात आ जाती है जो मैंने आपको पीछे बताई कि 1 किलोमीटर की मुसाफत से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए पानी। यहाँ पर थी ना, ये एक्सेसिबल वाली के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ रह गई थी, वो ये है कि NTU क्या होता है। यूनिट ऑफ टर्बिडिटी होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, नेफ्लोमेट्रिक, ठीक हो गया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद है कि बायोलॉजिकली वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है इन्फेक्टिव एजेंट के ज़रिए और दूसरी होती है एक्वेटिक होस्ट के ज़रिए। इन्फेक्टिव एजेंट वाली वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक या लेप्टोस्पायरल हो सकती हैं। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, ये खुद ही पढ़ लेनी है, ठीक है। और एक्वेटिक होस्ट वाली का मतलब ये होता है कि ये वाली चीज़ें होस्ट के तौर पे एक्ट कर रही हैं इन डिजीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर किस तरह से होती है। तो प्योरीफिकेशन कम्युनिटी के अंदर 2 हेडिंग्स के अंदर हम इसे डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है लार्ज स्केल पर और दूसरी है स्मॉल स्केल पर, ठीक है। लार्ज स्केल वाली को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज स्केल पर पर्पज़ इसका यही होता है कि हमने सेफ़ और होलसम वाटर सप्लाई करना है। डिपेंड किस पर यह कर रही होती है कि भाई जो रॉ वाटर अवेलेबल है वो किस तरह का अवेलेबल है, और पीछे से वाटर रॉ किस तरह का अवेलेबल है, और आगे जो हमने सप्लाई करना है वो किस तरह की क्वालिटी हमने सप्लाई करनी है, ठीक है। ये 2 बातें आती हैं कि इस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा है कि सरफेस वाटर यूजुअली टर्बिड होता है, पोल्यूटेड होता है, और उसको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है उसको सही करने के लिए, आगे कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए। टिपिकल वाटर प्योरीफिकेशन ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन होता है। स्टोरेज को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। स्टोरेज, जब भी वाटर हम किसी सोर्स से उठाते हैं तो हमने फिर उठा के उसको स्टोर करना होता है। स्टोर हम करेंगे रेजरवोयर के अंदर। रेजरवोयर आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। ये जब स्टोरेज वाला जो स्टेप होता है इसके अंदर नेचुरली प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर हो रही होती है, और इस प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर को हम 3 तरह से देख सकते हैं। पहली चीज़ है फिजिकली। फिजिकली क्या होता है कि भाई हमने स्टोर कर दिया है ना, सिर्फ स्टोरेज से ही उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आप जब स्टोर करते हो तो 24 घंटे के अंदर 90% ऑफ द इम्प्योरिटीज़ उसके नीचे बैठ जाती हैं और वाटर क्लियर हो जाता है, सब कुछ ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी है केमिकल। केमिकल में ये होता है कि जब आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं तो वहाँ पर कुछ केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एरोबिकली रिएक्शन होता है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जिसके नतीजे में अमोनिया जो फ्री वहाँ पर मौजूद थी उसका कंटेंट कम हो जाता है और नाइट्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ बायोलॉजिकल रिएक्शन है कि जब आप स्टोर करते हो तो इसका बैक्टीरियल कंटेंट कम हो जाता है, और ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि रिवर वाटर को जब स्टोर किया जाता है 5 से 7 दिन के लिए तो बैक्टीरियल काउंट 90% ड्रॉप कर जाता है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टोर करने का। ऑप्टिमम पीरियड स्टोरेज का 10 से 14 दिन है। स्टोरेज का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इससे ज़्यादा देर स्टोर करेंगे तो वहाँ पर वेजिटेबल ग्रोथ, एल्गी वगैरह, एलजी, बैड स्मेल और कलर ऑफ वाटर ख़राब होने लग जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई इन 3 चीज़ों में से। फिर है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन 2 तरह की होती है, मतलब 2 तरह के फ़िल्टर्स से हो सकती है। पहला है बायोलॉजिकल या स्लो सैंड फ़िल्टर्स और दूसरा है रैपिड सैंड फ़िल्टर्स या मैकेनिकल फ़िल्टर्स, ठीक है। स्लो सैंड या बायोलॉजिकल फ़िल्टर जो होते हैं इनको देख लेते हैं। इसके अब जो एलिमेंट्स होते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर के, वो सबसे पहले रॉ वाटर का एक कॉलम होता है, सुपर नेटेंट वाटर कह सकते हैं। दूसरी वाइटल लेयर होती है जिसको हम डर्ट कवर, डर्टी स्किन, बायोलॉजिकल लेयर, जोगलियर लेयर और श्मुज़डेक लेयर कहते हैं, ठीक है। ये इसके कई नाम है, अभी हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं इन सब की डिटेल, तो उसमें देखते हैं। इसके बाद बेड होता है ग्रेडेड सैंड का, फिर बेड होता है ग्रेवल का, फिर अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है पोरस पाइप्स का, और फिर एक सिस्टम ऑफ वेल्व्स होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है फिल्टर्ड वाटर के रेट को, ठीक है। अब इसमें हम बारी बारी देखते हैं। इसके साथ एक और चीज़ आ जाती है कि फ़िल्टर बॉक्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फ़िल्टर बॉक्स जो होता है उसके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, सुपर नेटेंट वाटर, सैंड बेड और अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब हम इसे तरीके से तरतीब वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपर नेटेंट वाटर है। सुपर नेटेंट वाटर का मतलब ये है कि ऊपर ना ये जहाँ सैंड की लेयर आ रही है और उसके बाद ग्रेवल की लेयर आ रही है, ग्रेवल इज़ बजरी, सैंड और बजरी यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर वाटर की कुछ एक लेयर मौजूद है जिसे सुपर नेटेंट या रॉ वाटर कह रहे हैं। ये कितनी होती है? ये होती है 1 to 1.5 मीटर, ठीक है। और
अब इसके क्या फ़ायदे हैं ये बताती हूँ मैं। पहली चीज़ है कि ये हमें हेल्प करेगी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इसका लेवल जो होता है, ये मैं बताना भूल गई कि इसका लेवल ऊपर से कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे बताते हैं। फ़ायदे में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये रेजिस्टेंस को ओवर करने में हेल्प करती है। जब वाटर के अपने पार्टिकल्स के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो वो फिर डाउनवर्ड फ्लो करते हैं सैंड वाली लेयर में, फिर वो बजरी वाली लेयर के अंदर आते हैं और फिर वो नीचे जाते हैं, ठीक है। और हर लेयर उन्हें प्योरीफाई करती रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये वेट पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं 3 to 12 आवर्स का। और जब ये वेट पीरियड प्रोवाइड हो जाता है तो वाटर की पार्शियल प्योरीफिकेशन होने लग जाती है बाय सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन एंड पार्टिकल एग्लोमरेशन। सेडिमेंटेशन का पता है, ऑक्सीडेशन का पता है, पार्टिकल एग्लोमरेशन का ये मतलब होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स अंदर इसके कंटामिनेंट्स वगैरह मौजूद हैं वो आपस में मीट करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और इसका जो ऊपर वाला लेवल है हमने बात कर ली कि कांस्टेंट रहता है। उसके बाद फिर सैंड बेड की लेयर आ जाती है। सैंड बेड यहाँ पर मौजूद होगा। इसमें इसी सैंड बेड के अंदर ही उन्होंने ग्रेवल लेयर को डिस्कस किया हुआ है कि सैंड जो बेड होती है सपोर्टेड बाय लेयर ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल। अब यहाँ पर इन दोनों की देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सैंड बेड जो है वो 1 मीटर की होती है और इसके अंदर जो राउंडेड पार्टिकल होते हैं सैंड के इफेक्टिव डायमीटर उनका 0.2 से 0.3 mm तक होता है। और ये जो सैंड होती है ये क्लीन होती है, फ्री होती है फ्रॉम क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। फिर ग्रेवल की लेयर होती है। ग्रेवल की लेयर 0.3 मीटर की होती है और ये प्रिवेंट करती है कि फ़ाइन ग्रेन्स आगे ना चले जाएं, ठीक है। यानी हर लेवल अपने अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ चीज़ों को रोक रहा है और सिर्फ पानी को, प्योर पानी को आगे जाने दे रहा है। यानी अपनी अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं। सैंड बेड का जो सरफेस एरिया होना चाहिए 15,000 नहीं, ये 100,000, हाँ 15,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ सरफेस एरिया होना चाहिए। और प्योरीफिकेशन प्रोसेस जो होता है उसके 4 स्टेप्स होते हैं MSAO, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन, एड्जॉर्प्शन एंड ऑक्सीडेशन। और उसके अलावा आगे भी आता है बैक्टीरियल एक्शन। सारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं प्योरीफिकेशन प्रोसेस के। ये 5 स्टेप्स होते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेशन रेट उन्होंने बताया हुआ है कि 0.1 से 0.4 क्यूबिक मीटर और पर स्क्वायर मीटर ऑफ सैंड बेड सरफेस होती है, ठीक है। तो ये बात होगी, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। आगे वाइटल लेयर की तरफ अगर हम मूव करें तो वाइटल लेयर के बाकी नाम हमने डिस्कस कर लिए थे। वाइटल लेयर क्या होती है कि बेसिकली ये पहले नहीं मौजूद होती। कुछ देर हम पानी को बहने देते हैं। इस तरह होता है ना कि ये अगर सोर्स है, सोर्स से पानी आ रहा है, यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है तो फ़िल्टर से हम कुछ देर पानी को बहने देते हैं, ज़ाया होने देते हैं, क्योंकि पानी तब तक फ़िल्टर होना नहीं शुरू हो सकता जब तक कि यहाँ पर एक वाइटल लेयर नहीं बन जाती। वाइटल लेयर अब क्या होती है कि ये एक न्यूली लेयर्ड लेयर होती है। ये एक मैकेनिकल स्टेनर का काम करती होती है, ठीक है। मैकेनिकल स्टेनर का काम करती है। किस तरह की होती है कि एक स्लाइमी ग्रोथ होती है, जेलेटिनस होती है। और इसके अंदर होता क्या है, ये बेसिकली बनी होती है एल्गी से, ठीक है। कौन कौन सी एल्गी? प्लैंकटन है, डाई एटम्स हैं और साथ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। और जब ये लेयर यहाँ पर बन जाती है तो हम इसे कहते हैं कि राइपनिंग हो गई है, ठीक है। फ़िल्टर राइप हो गया, राइपनिंग ऑफ फ़िल्टर इसे कहते हैं। और इसी वाइटल लेयर को कहा जाता है कि ये हार्ट है स्लू सैंड फ़िल्टर का। वाइटल लेयर के काम क्या होते हैं, क्योंकि दरअसल अभी हम इसके काम मैं बताती हूँ फिर आपको पता लगेगा कि इसे हार्ट क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसका काम पहला तो ये होता है कि इसने सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वहाँ पर से रिमूव कर देना है। दूसरी बात है कि इसने बैक्टीरिया को रोक लेना है कि आगे नहीं जाओ। इसने जो अमोनिकल नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देना है इनटू नाइट्रेट्स। और इसके नतीजे में क्या होता है, ये बेसिकली सेकंड स्टेप के नतीजे में कि आगे अब जो वाटर जा रहा है दैट इज़ बैक्टीरिया फ्री वाटर। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक हमें पानी वेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर पानी फ़िल्टर नहीं हो सकता। तो जब ये बन जाती है फिर वो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उससे पहले फ़र्स्ट फ्यू डेज़ में हमें इसे वैसे ही बहने देना होता है। तो 4 to 5 डेज़ या फर्स्ट फ्यू डेज़ लगते हैं इसकी फॉर्मेशन के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू बिगन स्मूथली। उसके बाद फिर अंडर ड्रेनेज सिस्टम है जो कि पोरस परफोरेटेड पाइप्स पर मुहित होता है। डुअल पर्पस होता है, आउटलेट फॉर द फिल्टर वाटर भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद फ़िल्टर कंट्रोल वाल्व्स होते हैं, ये कांस्टेंट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। और इनका साथ उन्होंने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रेगुलेशन सिस्टम का वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर देखता है कि बेड में रेजिस्टेंस कितनी है या लॉस ऑफ हेड हुआ है या नहीं। फ़िल्टर को क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि फ़िल्ट्रेशन कम होने लग गई है, रेट उसका कम हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यानी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जिसमें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है और फिल्ट्रेशन रेट इतना कम हो जाता है कि अनइकोनॉमिकल होने लग जाता है फ़िल्टर को रन करना। ये उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ हेड जब 1.3 मीटर को एक्सीड कर जाएगा तब अनइकोनॉमिकल होने लग जाएगा फ़िल्टर को रन करना, ठीक है।
तो फिर उसको स्क्रैप ऑफ वहाँ से करना पड़ता है लेयर को, ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके। टॉप पोर्शन 1 to 2 सेंटीमीटर आप वहाँ पर स्क्रैप ऑफ करते हो। अनस्किल्ड लेबरर्स हैंड टूल्स या मैकेनिकल इक्विपमेंट से स्क्रैप ऑफ करते हैं। और उन्होंने कहा है लेट से अगर 20 से 30 स्क्रैपिंग कर ली हैं तो उसकी वजह से 0.5 से 0.8 मीटर तक डिक्रीज़ हो जाएगी जो वहाँ पर लेयर बनी हुई है। सैंड बेड की थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, टू अबाउट 0.5 to 0.8 मीटर। तो फिर प्लांट को आपको क्लोज़ करना पड़ता है और आप न्यू बेड कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक हो गया। इसके बाद है चीज़ के एडवांटेजेस क्या होते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर के। सिंपल है, चीपर है और बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो है, फ़िल्ट्रेशन जो हो रही है यहाँ पर बैक्टीरिया की फ़िज़िकल, केमिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो ऑफ वाटर बीइंग फ़िल्टर्ड वो अच्छी होती है। रिड्यूस कर देता है बैक्टीरियल काउंट को बाय इतने % और इक्लाई काउंट को बाय इतने %, ठीक है। फिर आ जाता है रैपिड सैंड फ़िल्टर, इसको अगले वीडियो में करते हैं और उसके साथ फिर हम इसका डिफरेंस डिस्कस करते हैं।